नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। डियर, बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मित्रों के लिए एक कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी हो सकती है। निकट भविष्य में शिक्षा मित्रों के लिए कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे जो बेसिक में प्रमोशंस की प्रक्रियाएं हैं, पूरी तरीके से उस पर कहीं ना कहीं शीघ्र जो है कहीं ना कहीं कार्यक्रम को करने की पेशकश की जा रही है माननीय योगी सरकार के द्वारा। बात करेंगे 33,000 शिक्षकों के और पद रिक्त हुए हैं। बात करेंगे सदन में पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती का जो मामला था भ्रष्टाचार को लेकर के, वो मामला सदन में गूंज रहा है। बात करेंगे कि आखिर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद रिक्त होते हुए भी सरकार भर्ती नहीं देने के पक्ष में है, आखिर किस प्रकार से भर्ती का रास्ता खुलेगा, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल रह जाता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर निरंतर इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट मुहैया कराई जाती है सबसे पहले। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगले महीने से नया सत्र और 33,000 शिक्षक कम। डियर, ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो नया सत्र होता है वो 1 अप्रैल से चलता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो ये मार्च का माह चल रहा है और अगले जो सत्र में रिटायरमेंट होगा यानी कि इसी मंथ में, तो 33,000 शिक्षकों की रिटायरमेंट होनी है। ये देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राजकीय और एडेड कॉलेजों की भर्ती है, जिसका गठन सरकार कह रही है कि हम नए आयोग के बाद ही करेंगे। इस आयोग में केवल 2 सदस्य हैं और इसीलिए टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से विलंब हो रही हैं। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से शुरू हो जा रहे शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के राजकीय और एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। वर्तमान में सूबे के 2373 राजकीय और 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 33,000 से अधिक पद खाली हैं। ये डाटा खुद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबा देवी ने मंगलवार को विधानसभा में सदस्य प्रसन्न कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में ये आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन पदों पर जल्द भर्ती के आसार नहीं दिख रहे हैं। तो आप देख लीजिए, सदन में ये लगातार बता रहे हैं कि हमारे पास एडेड में हो, जूनियर में हो या प्राथमिक में हो, पद तो रिक्त है, लेकिन हम भर्ती का जो कोई प्रोसेस है वो सरकारी स्तर पर नहीं है। जैसा कि आपने देखा था प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर जब अभी सदन में विपक्ष के एक सदस्य के द्वारा ये मांग की गई थी कि मामला आप पूरी तरीके से हाईलाइट कीजिए, कितने पद कहाँ पर खाली हैं, तो उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ 51,000 प्राथमिक के पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि भर्ती का जो प्रोसेस है वो अभी नहीं है हमारे पास। अनुपात समानुपात का खेल पढ़ाते हुए उन्होंने डाटे को बराबर कर दिया था और उसमें उन्होंने शिक्षा मित्रों को ऐड किया है समानुपात अनुपात में। तो विपक्ष के नेता के द्वारा फिर यह पूछा गया था कि जब आप शिक्षा मित्रों को ऐड कर रहे हैं तो फिर उन्हें मानदेय 10,000 क्यों दिया जा रहा है। इस तरीके से जो नोक झोंक है वो लगातार सदन में चल रही है। तो आप देख सकते हैं 33,000 पद कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा विभाग में भी खाली हो चुके हैं, लेकिन इसकी भी भर्ती सरकार नहीं करने जा रही है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर इसी से संबंधित है। इस भर्ती को लटकाने का इंतजाम परीक्षा से पहले ही हो गया है। डियर, आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में बंदे बचे हैं सिर्फ 2 सदस्य। नहीं हो सकती भर्तियां, कोई बड़ा फैसला ही नहीं हो पाएगा जब तक आयोग के अध्यक्ष ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पिछले जो आयोग था उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है योगी सरकार ने और इसने कहा है कि हम एक आयोग का गठन करेंगे जिसी के आधार पर प्राथमिक, जूनियर, उच्च हर जगह वैकेंसी आएंगी। लेकिन बजट सत्र चल रहा है, अभी आयोग के गठन को लेकर के कोई भी बातें निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन शिक्षक भर्तियां पूरी तरीके से प्रभावित हैं, चाहे वो प्राथमिक की हो, उच्च की हो। तो ये खबर भी उच्च से शिक्षा सेवा से ही जुड़ी हुई थी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगला खबर आपने देखा, पुलिस दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में काफी तेजी के साथ गूंजा है। विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में 3500 दरोगाओं की भर्ती का मुद्दा गूंजा। समाजवादी पार्टी के सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने काम रोको प्रस्ताव के तहत दरोगा भर्ती के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देखिए डियर, वर्तमान सरकार में किसी भी पेपर में भ्रष्टाचार या पेपर लीक की जो घटनाएं हैं हर पेपर में आई हैं। अभी आपने देखा था केबीएस की परीक्षाएं चल रही हैं, निश्चित तौर पर आए दिन हर शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, चाहे वो टीजीटी का रहा हो या पीआरटी का रहा हो। उसके वीडियो बाकायदा कंप्यूटर हैक करके वायरल किए जा रहे हैं।
सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल नजर आई है। पेपर लीक जैसे प्रकरणों पर अभी आपने देखा था, यूपी बोर्ड के एग्जाम चल रही हैं, उस पर भी पेपर लीक की घटनाएं आई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। तो भ्रष्टाचार के मामले में भी समाजवादी पार्टी के विधायक जी की तरफ से सदन में इस पर काफी जो है छींटाकशी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशालय कार्यालय लखनऊ के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, यहाँ पर जो बातें हैं वो प्री प्राइमरी शिक्षा संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में ऑनलाइन मीट विषयक दिया गया है। यानी कि डियर आप देख सकते हैं, प्री प्राइमरी शिक्षा के संबंध में ये बातें की जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, 2024 में लोकसभा के चुनाव के पहले जो प्री प्राइमरी है डियर, उसमें कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा मित्रों को समायोजित करना चाह रही है। ये वही कहीं ना कहीं डाटा पूरी तरीके से उसी पर सरकार का फोकस है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में शिक्षा मित्रों की भी काफी बड़ी संख्याएं हैं और लगातार शिक्षा मित्र सरकार का विरोध करते आ रहे हैं। आपने देखा था कि अभी जनवरी माह में एक विशाल महासम्मेलन भी लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो प्री प्राइमरी में निश्चित तौर पर शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं सरकार समायोजित कर सकती है डियर। ये उसी के संदर्भ में एक बड़ा जो आप कह सकते हैं फैसला है, अंदरूनी तौर पर वो लिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया उपर्युक्त विषय ऑनलाइन मीटिंग के संबंध में अवगत होने का कष्ट करें, जिसमें प्री प्राइमरी शिक्षा संबंधित निम्नांकित बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। तो प्री प्राइमरी आपको पता ही है कि इसमें आशा बहु आंगनबाड़ी और कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को इस पर पढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो दे सकती है सरकार। इसमें 3 से 6 वर्ष के जो छात्र होंगे, एक की कक्षा के पहले जो आप जिसे केजी, अपर केजी, लोअर केजी इस तरह बोल सकते हैं, उस पर पढ़ाने का कार्यक्रम इनसे लिया जा सकता है। और सरकार कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करते हुए निश्चित तौर पर शिक्षा मित्रों को एक सुखद जो है कहीं ना कहीं अनुभूति करा सकती है आगे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में। अब बात करें कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब क्या कुछ करना होगा। देखिए डियर, जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा में विपक्ष के द्वारा भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो काफी तेजी के साथ उठाई गई है। चाहे वो अनिल प्रधान रहे हो करबी से विधायक, या आप रागिनी सोनकर जी रही हो विधायक सपा की, इन दोनों ने काफी जबरदस्त तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की है। आपने इनकी वीडियो जरूर देखे होंगे, इस चैनल पर भी लगातार लगाए जा रहे हैं। और इन्होंने कई बार ये भी कहा कि जब आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देनी है तो आप यूपी डीएलएड या यूपी टीईटी को एग्जाम को तुरंत बंद कीजिए। ऐसे क्यों एग्जाम करवाकर आप बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी बड़े स्तर पर उठाया है कि यूपी टेट और डीएलएड जैसे कोर्सों को तत्काल सरकार को बंद कर देना चाहिए जब आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं निकालनी है। तो इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।